सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ साइमा और आप देख रहे हैं नेशन 360। भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी गुजरात मॉडल का नाम सुना है? उम्मीद करते हैं जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको गुजरात मॉडल की हकीकत पता है? उम्मीद यह है बिल्कुल नहीं पता होगी, क्योंकि वो दिखाया ही नहीं जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में। गुजरात मॉडल की हकीकत से हम आपको रूबरू करवा देते हैं। दरअसल बीजेपी शासित राज्य गुजरात और मोदी जी के गृह राज्य में पुलिस का इतना ज्यादा राज चलता है कि आदिवासी समुदाय को एकदम पैर की जूती की तरह रखा जाता है। आदिवासी समुदाय की शिकायतें सुनी ही नहीं जाती हैं, कंप्लेन लेने की बात तो बहुत दूर की है। कलेक्टर साहब इतना ज्यादा पावर के नशे में हैं कि वो अब लोगों की शिकायत भी सुनना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। और ये रौब है कि कलेक्टर साहब ऑफिस से तो बाहर आते हैं और पीड़ित आदिवासी लोगों से कहते हैं कि वो उनकी एप्लीकेशन नहीं लेंगे। उनके आदिवासी लोगों से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद भी कलेक्टर साहब नहीं झुकते हैं। झुकने की बात नहीं है, अपने फर्ज से ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं, ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं जैसे कोई दुश्मन को देखकर भी मुंह नहीं मोड़ता है। ये मनमानी कहीं और नहीं बल्कि गुजरात के उस गोधरा में हो रही है, जहां की कहानी अगर जानने जाएंगे तो वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन कहानी पूरी नहीं होगी। वैसे आपको बता दें कि ये वही गोधरा है जहां की पीड़ित बिल्किस बानो आज तक न्याय के लिए इंतजार कर रही है और दर दर भटक रही है। लेकिन मोदी जी पर जो आरोप लगे थे उनसे मोदी जी बरी हो चुके हैं, लेकिन जो जुल्म सतम आदिवासी समुदाय पर हो रहे हैं उनके बारे में कौन जवाब देगा? जब मोदी जी गुजरात में थे तो कलेक्टर साहब ने अपने पद का गलत फायदा उठाया। वैसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरी हकीकत बताएंगे कि इस वीडियो को कहां से और किसने शेयर किया है। બધાની ચિંતા છે, આદિવાસીને માર્યો તો ચિંતા નથી। વાત કરો, આજે આ બધાની ચિંતા છે, રોડ પર જવાવાળાની ચિંતા છે, અમને મારવાની ચિંતા નથી। શરમ કરો કર્મચારીઓ, આદિવાસીઓનો હક અધિકાર છીનવાઈ રહ્યો છે। આજે આવું કરવા, આદિવાસીને મારી આવું કરવા, આદિવાસીને મારી આવું કરવા। इस पूरे वीडियो को शेयर किया गया है JSTV की तरफ से और गुजराती में हिंदी का तर्जुमा आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है। द कलेक्टर केम आउट एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द एप्लीकेशन, लेट अस सी व्हाट द ट्राइबल कम्युनिटी डिड। कलेक्टर साहब बाहर आते हैं और उनकी एप्लीकेशन को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। उसके बाद देखिए ट्राइबल कम्युनिटी यानी आदिवासी लोगों ने क्या किया है, और ये पूरा वीडियो जो है वो आप अभी देख चुके हैं। इस वीडियो में किस तरीके से अपनी आवाज जो है उठाई जा रही है और बताया जा रहा है कि हमारी अब तो यहां पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। लेकिन ये सब इतना भी कम नहीं है जितना नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं जिसमें आदिवासी महिलाओं पर, आदिवासी पुरुषों पर कैसे जुल्म किया जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं, वो किसी से छुपी नहीं हुई है। और इसका सारा का सारा सबूत मिल जाता है NCRB की उस रिपोर्ट में जो अभी हाल ही में आई थी। उसमें सारी की सारी सच्चाई खुलकर सामने आ जाती है कि वाकई आदिवासियों पर कितना ज्यादा जुल्म हो रहा है। NCRB की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिला बच्चे अपराध के शिकार हो रहे हैं। 8 बच्चियों सहित रोज 17 महिलाएं रेप की शिकार होती हैं। चाइल्ड क्राइम में भी MP टॉप पर ही बना हुआ है। लेकिन यह सिर्फ MP की बात नहीं है, यहां पर पूरे देश में जहां पर भी आदिवासी समुदाय हैं वहां पर उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जा रहा है। जबकि गुजरात में अगर आदिवासियों का रिकॉर्ड निकाला जाएगा, देखा जाएगा तो काफी ज्यादा संख्या में आदिवासी वहां पर रहते हैं और उनका वोटिंग में भी काफी ज्यादा अहम रोल रहता है। लेकिन फिर भी उसी गुजरात के गोधरा से ऐसी दिल दहला देने वाली खबरें सामने आती हैं जहां पर लोगों की शिकायत लेने से मना कर दिया जाता है। लेकिन अगर NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो हर 3 घंटे में एक मासूम के साथ रेप होता है। देश में आदिवासियों पर भी सबसे ज्यादा क्राइम MP में दर्ज किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में बाल यौन शोषण के कुल 33,036 मामले सामने आए थे। इनमें से अकेले मध्य प्रदेश में ही 3,515 मामले थे। इसी तरह महिलाओं से कुल रेप के मामले 6,462 दर्ज हुए थे। बाल यौन शोषण के मामले में 2020 में भी MP टॉप पर ही बना हुआ था।
तब कुल मामले 5,598 रेप के मामले आए थे। इसमें 3,259 रेप के मामले छोटी बच्चियों से संबंधित दर्ज हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में मध्य प्रदेश में 17,008 बच्चे क्राइम के शिकार हुए थे। आदिवासी और दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले में पिछली बार की तरह इस बार भी रेप के केसेस और अत्याचार के बढ़े हुए थे। 2021 में यहां SC/ST एक्ट के तहत 2,627 मामले दर्ज किए गए। 2020 की तुलना में करीब 9.38% ज्यादा मामले दर्ज किए गए। तब 2,401 मामले आए थे। दलितों से अत्याचार के कुल मिलाकर 7,214 मामले इस बार दर्ज किए गए हैं। लेकिन ये सिर्फ NCRB की रिपोर्ट है। इसके अलावा और भी कई जगहों से रिपोर्ट सामने आती हैं जिसमें इसका खुलासा किया जाता है कि वाकई आदिवासियों के साथ कितना ज्यादा जुल्म किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि बीजेपी शासित राज्य में जो अभी चुनाव होने वाले हैं गुजरात में, उसको लेकर अलग अलग तरीके से बयानबाजी भी हो रही है। कोई कहता है कि आदिवासी वनवासी हैं, तो उसका जवाब देते हुए राहुल गांधी क्या कहते हैं वो आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने कहा है बीजेपी को आईना दिखाते हुए कि आदिवासी और वनवासी में अंतर होता है, और इसी को लेकर बीजेपी पर राहुल गांधी हमलावर हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी वाले आपको आदिवासी नहीं कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। वो आपको ये नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, बल्कि वो ये कहते हैं कि आप जंगल में रहते हो। आगे वो कहते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो और आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बन सके। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि आदिवासियों के साथ मेरा और मेरे परिवार का गहरा रिश्ता है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जब मैं 6-7 साल का था तो मेरी दादी इंदिरा गांधी ने एक किताब दी। मुझे वो किताब सबसे अच्छी लगती थी। उस किताब का नाम था तेंदु एक आदिवासी बच्चा। वो किताब एक आदिवासी बच्चे के बारे में थी जिसे मैं दादी के साथ पढ़ा करता था। एक दिन मैंने दादी से पूछते हुए कहा कि ये किताब मुझे सबसे अच्छी लगती है, आपको क्या लगता है? जिसके बाद दादी कहती हैं कि राहुल, ये जो किताब आदिवासियों के बारे में है जो हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान को समझना है तो आदिवासियों के बारे में समझ लेना चाहिए। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आदिवासियों के साथ मेरा और मेरे परिवार का जिस तरह का रिश्ता है उसे कोई झुठला नहीं सकता है। मैं जिस तरीके से कहानी सुनने के बाद से ही ये पूरा वाकया उन्होंने सुनाया और अपना रिश्ता आदिवासियों के साथ बताया और कह दिया कि मुझे पहले से ही इन सारी चीजों के बारे में पता है, तो उन लोगों को ये चीज समझनी चाहिए जो आदिवासियों को वनवासी बताकर सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी अगर कुछ चाहे तो वो पूरे के पूरे खेल को बदल सकते हैं, पूरा का पूरा पासा पलट सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही धार में भी जो है जिला स्तरीय प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, जब आदिवासी समाज के पदाधिकारियों की तरफ से यह पूरा प्रदर्शन हुआ था। समाज के लोग एक जगह इकट्ठा हुए और कलेक्ट्रेट पहुंच गए थे, जहां टीन शेड के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत भी कर दी गई थी। इस दौरान समाज के लोगों ने जिले में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मंच के माध्यम से अपनी बातें भी रखी थी और पुलिस जिस तरीके से काम करती है उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े किए थे। समाज का प्रदर्शन जो है वो काफी ज्यादा हुआ था और बाद में इसको शांत भी कराया गया था। प्रदर्शन अनिश्चितकालीन था, जिसमें प्रमुख मांगों को लेकर जल्द ही एक ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें 4 घंटे से समाज के लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन करते रहे और फिर उसके बाद उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए अपने इस पूरे प्रदर्शन को शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो गई थी। लेकिन सोचने वाली बात यहां पर यह है कि एक तरफ आदिवासी हैं जिनको प्यार और सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की राष्ट्रपति खुद एक आदिवासी महिला हैं, और जब आदिवासी महिला जो है द्रौपदी मुर्मू, उनको राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया था, तो बीजेपी की तरफ से क्या क्या कहा गया था और क्या क्या वादे किए गए थे, क्या क्या दावे किए गए थे कि हम आदिवासियों की पूरी जिंदगी बदल देंगे, उनको आलीशान जिंदगी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या वादे किए गए थे, जो अभी भी खुद को जिन्होंने किए थे उनको याद नहीं है। एक के बाद एक हर दिन ऐसी कोई ना कोई खबर सामने आ जाती है जिसमें आदिवासियों के साथ अत्याचार होता है, जुल्म होता है और उनकी एक नहीं सुनी जाती है। लेकिन इस वक्त जब गुजरात में एकदम चरम पर प्रचार प्रसार चल रहा है, सभी लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में आदिवासियों की खबर लेने वाला कौन है वहां पर? आदिवासियों पर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए आवाज उठाने वाला वहां पर कौन है? क्योंकि यहां पर ये लोग खुद
अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। मोदी जी से लेकर योगी जी, अमित शाह, सबके सब वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आदिवासियों पर ध्यान किसका जा रहा है? सबके सबको जीत से मतलब है, इसके अलावा और किसी चीज से नहीं। ऐसा हम नहीं, सोशल मीडिया खुद बयां कर रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।